अगर कोई आदमी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाए तो चालान कट सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनी बिना बिल्डिंग अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे तो करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट रुक सकता है। हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं और किस केसेस में तो बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर भी आ सकता है। तो सवाल ये है कि बिल्डिंग अप्रूवल आखिर होता क्या है और एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कौन कौन सी परमिशन लेनी पड़ती हैं। आज हम इसे पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, यानी कि बिल्डिंग अप्रूवल क्या होता है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो बिल्डिंग अप्रूवल एक ऑफिशियल परमिशन होती है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल बॉडी किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देती है। इसलिए इस अप्रूवल का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग लीगल है, डिज़ाइन गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं और इन्वायरमेंटल रूल्स का पालन हो रहा है और पब्लिक सेफ्टी को भी कोई खतरा नहीं है। बिल्डिंग अप्रूवल मिलने के बाद ही हम ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करी जाए तो अथॉरिटी कौन कौन से अप्रूवल देती है। पहले अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन और टाइप पर ये डिपेंड करता है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो अप्रूवल मिल सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, म्युनिसिपल काउंसिल से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से। अगर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब कि इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है आपका, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ एडिशनल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, फैक्ट्री डिपार्टमेंट की, एयरपोर्ट अथॉरिटी की, अगर एयरपोर्ट के पास बना रहे हो तभी ज़रूरत पड़ेगी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की। एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कभी कभी 10 से ज़्यादा अप्रूवल भी लग सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अप्रूवल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है लैंड ओनरशिप का डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अथॉरिटी चेक करती है कि ज़मीन किसकी है और ओनरशिप क्लियर है या नहीं। फिर दूसरे नंबर पे आता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। इसमें होता है साइट का प्लान, फ्लोर का प्लान, एलिवेशन होते हैं, सेक्शन होते हैं, पार्किंग का लेआउट होता है। फिर आ जाती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग अर्थक्वेक और लोड्स को सेफली बियर कर सकती है या नहीं। चौथा आ जाता है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। उसकी आ जाती है सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इंजीनियर को पता चलना चाहिए कि फाउंडेशन कितनी डेप्थ तक जाएगी और किस टाइप की फाउंडेशन लगेगी, कि जो मिट्टी है वो उतना लोड ले भी सकती है या नहीं। फिर आएगी आपकी फायर फाइटिंग की ड्राइंग्स। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है ड्रेनेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान। फिर आता है इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की ड्राइंग्स। अब तो ये हो गई। अब इसके अगला स्टेप होता है FAR। FAR या सेटबैक क्या होते हैं, यही वो जगह है जहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। FAR या FSI फ्लोर एरिया रेशो बताता है कि प्लॉट के साइज के हिसाब से आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर का है वो FAR 2 है तो मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 2000 स्क्वायर मीटर हो सकता है। सेटबैक क्या होता है, बिल्डिंग और बाउंड्री के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस छोड़ी जाती है उसे हम सेटबैक कहते हैं। यह इमरजेंसी एसेस के लिए, वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं अप्रूवल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आपको लैंड डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाना है, फिर आर्किटेक्ट ड्राइंग प्रिपेयर करता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन प्रिपेयर करता है, फिर डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी पोर्टल पर सबमिट होते हैं, उसके बाद टेक्निकल रिव्यू होती है, फिर ऑब्जेक्शन या करेक्शन मांगे जाते हैं, फिर उसके बाद अप्रूवल फीस डिपॉजिट होती है और बिल्डिंग परमिट इशू होता है और उसके बाद ही ऑफिशियली एक्सकवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है। अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर बिना अप्रूवल के हमने कंस्ट्रक्शन करने का रिस्क ले लिया तो क्या हो सकता है। तो हैवी पेनल्टी लग सकती है, कंस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के कनेक्शन रुक सकते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एक्सट्रीम केसेस में उसको तोड़ने का ऑर्डर भी मिल सकता है। इसलिए प्रोफेशनल बिल्डर्स कभी भी अप्रूवल को इग्नोर नहीं करते। फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अक्सर एडिशनल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फायर NOC की, पोल्यूशन NOC, फैक्ट्री का लाइसेंस, बॉयलर का अप्रूवल, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अप्रूवल, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इसी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल प्रोसेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बिल्डिंग अप्रूवल सिर्फ एक पेपर वर्क प्रोसेस नहीं होता, ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग लीगल हो, सेफ हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और फ्यूचर में किसी लीगल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए हर सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत कंक्रीट से नहीं, अप्रूवल से होती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और साइट मैनेजमेंट से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सागर पुंज सिविल इंजीनियर को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं सागर पुंज और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।